समर वैकेशंस चल रहे थे और सभी बच्चे अपना सारा टाइम गेम्स खेलने में बिताते थे। फ्रेंड्स, मैं तो बोर हो चुका हूँ। वही सारी गेम्स खेलते खेलते कुछ नया करने के लिए है ही नहीं। Yes, you are right, Parth. I'm also getting bored. समर वेकेशन खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और हम कहीं भी घूमने नहीं गए। अगर तुम लोग चाहो तो हम सब घूमने के लिए मेरे गांव चल सकते हैं। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं। Oh yes, that's a very good idea. लिटिल योगी का गांव शहर से काफी दूर था, तो सब ने ट्रेन से जाने का प्लान बनाया। दोस्तों, ट्रेन में मैं पहली बार बैठी हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अभी तो मजा आएगा ही, बट थोड़ी ही देर में बोर होके रोने लगूंगी। सब बच्चे हंसने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, उनकी बातें भी कम होती जाती हैं और सब थक के चुपचाप बैठ जाते हैं और बोर होने लगते हैं। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब इतने चुप क्यों हो? What happened काशवी? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था ना? मैंने कहा था थोड़ी ही देर में बोर हो जाओगी। क्यों ना हम कोई गेम खेले? मुझे एक इंटरेस्टिंग गेम आता है जो हम सबको मिलके खेलना होगा। गुड आइडिया, बट गेम कौन सा है? भूत को बुलाने का गेम। ना बाबा ना, मुझे नहीं खेलना ऐसा गेम। क्यों काशवी? अभी तो गेम खेलना स्टार्ट भी नहीं किया और पहले से ही डर गई। मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, मैं गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। पार्थ अपने बैग में से एक बोर्ड निकालता है और उसके चारों तरफ 4 कैंडल्स जला देता है। तो सब गेम खेलने के लिए रेडी है ना? एक बात ध्यान रहे कि कोई भी अपनी सीट से हिलेगा नहीं और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे। ओके। दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए। अरे यार योगी, कुछ नहीं होगा। तुम तो एक नंबर के डरपोक निकले। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बोर्ड के पास खड़े हो जाते हैं। पार्थ अब भूत को बुलाना स्टार्ट करता है। ऐ दूसरी दुनिया की आत्मा, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो हमारे पास आओ। ऐ दूसरी दुनिया की आत्मा, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो हमारे पास आओ। अरे यार, कुछ भी तो नहीं हो रहा। हम सब बेकार में ही डर रहे थे। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है और तेज हवा चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। चारों कैंडल्स बुझ जाती हैं और ट्रेन की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। सभी बच्चे डरने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, उन्हें डरावनी हंसी के साथ एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे यार, ये तो सच में भूतनी है। लड़की, क्या तूने मुझे बुलाया है? बता, जल्दी बता। नहीं नहीं भूतनी आंटी, मैंने नहीं, पार्थ ने आपको बुलाया है। सॉरी भूतनी आंटी, वो तो हम सब गेम खेल रहे थे, इसलिए यूं ही आपको बुला लिया। क्या कहा? यूं ही बुला लिया? आप देख, मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तभी गूगी डरते हुए बोलता है। अरे यार, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मैं जा रहा हूँ। नहीं गोगी, हाथ मत छोड़ना। गूगी पार्थ की बात नहीं सुनता और जाने लगता है। तभी भूतनी गूगी का हाथ पकड़ लेती है और हंस के कहती है। क्यों बच्चे, डर गए ना? अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। फिर वहाँ जितना मन करे उतना गेम खेलना। नहीं, ऐसा मत करो। हे भगवान, मेरी वजह से गोगी मुसीबत में फंस गया। अब मैं क्या करूं? योगी, तुम कुछ करो ना प्लीज। गोगी को इस भूतनी से बचाओ। तभी लिटिल योगी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा सुनते ही भूतनी गोगी का हाथ छोड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बस करो इसे, बंद करो। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोल के भूतनी वहाँ से गायब हो जाती है। गोगी, तुम ठीक हो ना? शुक्र है भूतनी यहाँ से चली गई। पार्थ, तुमने ये किस मुसीबत में डाल दिया? तभी ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। सभी को किसी के होने का एहसास होता है। मुझे तो लगता है भूतनी यहीं कहीं हमारे पास है। पार्थ जल्दी से कैंडल जलाता है। दोस्तों, तुम लोग डरो नहीं, हिम्मत से काम लो और एक साथ रहो। मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। थोड़ी देर वो भूतनी और टिकती तो मेरी तो पैंट ही गीली हो जाती। ऐसा कहकर गोगी वहाँ से टॉयलेट चला जाता है। टॉयलेट से वापस आते टाइम भूतनी गोगी के सामने आ जाती है। हे भगवान, ये भूतनी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अभी तो मैं इसके हाथों से बचा हूँ और ये फिर आ गई मुझे दबोचने। अब मैं क्या करूँ मम्मी? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। ऐसा बोलते ही भूतनी गोगी के अंदर घुस जाती है। गोगी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तभी ट्रेन की लाइट भी आ जाती है। गोगी, सब ठीक है ना? बहुत देर लगा दी तुमने टॉयलेट से वापस आने में। गोगी कुछ नहीं बोलता, अपनी सीट पे बैठ के सबको गुस्से से देखता रहता है। गोगी, तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? गोगी फिर भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है। योगी सब समझ जाता है और काशवी के साथ पार्थ के पास जाता है और धीरे से कहता है, लगता है वो भूतनी गोगी के अंदर चली गई है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। मुझे भी यही लगता है, बट अब हम क्या करें? कैसे इस भूतनी को वापस भेजें? योगी, अब तुम ही कुछ सोल्यूशन बताओ। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ तुम सब वैसा ही करो, शायद काम बन जाए। हमें क्या करना होगा? जैसे ही गेम स्टार्ट किया था फिर से वैसे ही करते हैं। कैंडल्स जला के हम सब हाथ पकड़ते हैं और भूतनी को वापस भेजने का मंत्र पढ़ते हैं। जैसे ही भूतनी गोगी के शरीर से बाहर आएगी, हम सब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वेरी गुड आइडिया योगी। योगी जैसा कहता है सब वैसा ही करते हैं, पर गोगी ये गेम खेलने से मना करता है। लिटिल योगी हनुमान जी का लॉकेट गोगी के गले में डालता है और सब उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्थ फिर मंत्र बोलता है, ऐ दूसरी दुनिया की आत्मा, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो गोगी के शरीर से बाहर आओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ। ऐ दूसरी दुनिया की आत्मा, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो गोगी के शरीर से बाहर आओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ। मंत्र सुनते ही भूतनी गोगी के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर सभी मिलके हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं। हनुमान चालीसा सुनते ही भूतनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है। थैंक यू योगी, अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। तुमने हम सबको बचा लिया। ये सब तो हनुमान चालीसा की शक्ति है। सभी बड़ों और बच्चों को रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आज से हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जय हनुमान।